Hi guys, so I'm teaching now you a lesson matrices. So 1 second wait. तो मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ. तो सी गाइस मैट्रिसेस लेसन में आपको मुझे पता है कि फर्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट होते हैं. तो मैं आपको पहले डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ कि पहले आपको मैं मैट्रिसेस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही मैं बताती हूँ. बाद में मैं आपको डेफिनेशन जो है वो बता दूँगी. फ़िलहाल आपके लिए डेफिनेशंस इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि गाइस आपको पता है कि पैटर्न चेंज होने के कारण तो MCQ फिल इन द ब्लैंक्स वही 20 मार्क्स को हो जाते हैं. तो डेफिनेशंस की ज़रूरत नहीं है गाइस. सो पर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ. 1 सेकेंड. तो इसीलिए सॉरी गाइस थोड़ा आवाज़ आ रहा है क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है. तो प्लीज़ यू कैन एडजस्ट ना जस्ट सो अंडरस्टैंड. सो गाइस सी यहाँ क्या दिया है. यहाँ दिया है कि इफ़ 067 -608 780 बी की वैल्यू दिया है और सी की वैल्यू दिया है. तो यहाँ क्या दिया है. कैलकुलेट AC BC एंड A प्लस बी बाई दैट A प्लस बी इंटू सी इज इक्वल्स टू AC प्लस BC. तो हम क्या करेंगे. फर्स्ट यहाँ क्या दिया है. फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट हमें AC लिखना है. तो वी कैन राइट फर्स्ट AC. सी गाइस AC की वैल्यू क्या दिया. सी गाइस A की वैल्यू 067 -608 7 -8 0. तो फर्स्ट मैंने AC की वैल्यू A की वैल्यू लिखा है. तो नेक्स्ट मैं C की वैल्यू लिखूंगी 2 -2 देन 3. तो गाइस मैं इतना लिखने के बाद हमने A की वैल्यू और C की वैल्यू लिख लिया है गाइस. तो नेक्स्ट हमें क्या करना है गाइस. यू नो ना हमें क्या करना है. हम ये जो 3 नंबर को इन तीनों नंबर से ऐड करेंगे. सो मैं कैसे कर रही हूँ गाइस. सो यू कैन सी केयरफुली. सो गाइस देखिए इन तीनों नंबर को इन तीनों से ही मैं ऐड करूँगी और इन तीनों को इन तीनों से इन तीनों को इन तीनों से ही ऐड करूँगी. सो आपको ये इम्पॉर्टेंट है गाइस. ये हर मिड टर्म फर्स्ट टेस्ट सेकेंड टेस्ट को सेकेंड टेस्ट में नहीं है लेसन. मिड टर्म फर्स्ट टेस्ट में ये इम्पॉर्टेंट ज़रूर आया है सर गाइस. और टेस्ट में जो यूनिट टेस्ट हमको कराते हैं ना उसमें भी ये पूछा गया है. तो आपको क्या करना है. सो सी 0 2 ज़ा. सो सिंपली वी वांट टू राइट 0. देन 6 2 ज़ा 12. 6 2 ज़ा अगर 12 हो चुका है गाइस. तो अगर यहाँ माइनस साइन है तो हम -12 ही लिखेंगे. नेक्स्ट 7 3 ज़ा 21 क्योंकि गाइस ये दोनों प्लस हो चुके हैं तो हमने प्लस करना है. सो नेक्स्ट 6 2 ज़ा 12. तो यहाँ माइनस साइन है गाइस तो देखकर -12. फिर से यहाँ माइनस है इसीलिए हम यहाँ प्लस कर रहे हैं. 0 2 ज़ा 0 गाइस. देन वी वांट टू डू प्लस 8 3 ज़ा 24. नेक्स्ट 7 2 ज़ा 14. देन प्लस 8 2 ज़ा 16. माइनस साइन 16. 0 3 ज़ा 0. तो आपको ये पता चल गया है गाइस स्टेप. तो गाइस देखिए 0 2 ज़ा 0 होता है. 6 2 ज़ा 12 होता है क्योंकि यहाँ माइनस किसी लिए आया है क्योंकि आपको पता है यहाँ माइनस का साइन है. सो नेक्स्ट 7 3 ज़ा 21. प्लस इज इम्पोर्टेंट. माइनस के बाद में प्लस ही आता है. यहाँ भी प्लस है गाइस क्योंकि 0 के आगे अगर कुछ नहीं तो प्लस ही होगा. तो आपको क्लियर दिख रहा है ना गाइस. हाँ. नेक्स्ट 12 6 2 ज़ा 12. प्लस यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन प्लस 0 2 ज़ा 0. तो हम हमको वी कैन नॉट गिव माइनस को हम 0 नहीं दे सकते हैं तो प्लस 8 3 ज़ा 24 प्लस. नेक्स्ट 7 2 ज़ा 14. 8 2 ज़ा 16. माइनस साइन यहाँ भी माइनस साइन है और यहाँ भी माइनस साइन है. यहाँ भी माइनस साइन. तो दिस वे प्लस 16 0 3 ज़ा 0. देन AC की वैल्यू क्या आती है गाइस हमें फाइंड आउट करना है. तो मैं यहाँ कैलसी यूज़ करूँगी AC की वैल्यू के लिए. तो आप देख सकते हो गाइस AC की वैल्यू के लिए मैं क्या कर रही हूँ. तो देखिए गाइस फर्स्ट मैंने 0 माना है. फिर माइनस फिर 12 प्लस
21 लिया, तो गाइस यहाँ 9 हो चुका है आंसर। सो वी कैन राइट सिंपली हियर 9। तो नेक्स्ट आपको करना क्या है, नेक्स्ट जो वैल्यू दिया है यहाँ, सी गाइस जहाँ वैल्यू है 12 + 0 + 24, अगर उधर बाजू माइनस रहा तो माइनस ही डालेंगे गाइस। सो मैं करती हूँ इसका आंसर -12 + 0 + 24, तो यहाँ आंसर आ चुका है हमारा 12। नेक्स्ट 14 + 16 30 हो चुका है, तो 30, तो हमें AC की वैल्यू हमें 30 मिल चुकी है गाइस। सी आपको दिख रही है AC की वैल्यू। अगर अब AC की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है तो नेक्स्ट हम BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो B की वैल्यू क्या है वो लिख लेंगे। सो B की वैल्यू आपको दिख रही है, BC की वैल्यू दोनों बाजू बुझे, तो BC की वैल्यू मैं लिख रही हूँ गाइस। सो 0 1 1 1 0 2 1 2 0, तो C की वैल्यू लिख रही हूँ -2 3 एज इट इज़। इसमें जैसे करें वैसे ही करेंगे हम भी। यहाँ आपको सिंपली क्या करना है गाइस, 0 2 ज़ा 0 हो जाता है, 1 2 ज़ा -2, 1 3 ज़ा 3 हो गया है गाइस। यहाँ प्लस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट। 1 2 ज़ा 2, 0 2 ज़ा 0 हो चुका है गाइस, 0। यहाँ प्लस 2 3 ज़ा 6, यहाँ क्या आएगा गाइस, प्लस ही आएगा। तो मैं आपको ये बता दूंगी प्लस कैसा आया है। 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 -4, क्योंकि यहाँ 4 की वैल्यू की जगह माइनस है, तो 0 3 ज़ा +0 है गाइस। हाँ, तो आपको मैं बता दूं इस नंबर से हमने कैलकुलेट किया गया है कि यहाँ क्या कैलकुलेट किया है गाइस। तो देखिए 0 2 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, क्योंकि गाइस 1 2 ज़ा 2 कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस ही आ चुका है, वो मैंने बताया नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी यही वीडियो में ऊपर। 1 3 ज़ा 3, प्लस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट 1 2 ज़ा 2, प्लस यहाँ क्यों आया है गाइस, सी यही देख लो, दिस साइड ऑल प्लस, इधर ही साइन चेंज होता है, गॉट इट, इधर ही साइन चेंज होता है। इस वीडियो में यहाँ साइन क्यों चेंज नहीं हुआ है आपको इसके बारे में पता है गाइस, क्योंकि सी गाइस फर्स्ट में माइनस आ चुका है, सेकंड प्लस आ चुका है, दिस इज करेक्ट। लास्ट में प्लस फिर से क्यों आ चुका है तो आपको ये डाउट है गाइस, तो मैं आपको बता देती हूँ, सुनिए। अब हमने 7 2 ज़ा 14 किया है, करेक्ट ना गाइस। तो 7 2 ज़ा अगर हम 14 करने के बाद यहाँ 8 पर भी माइनस है, यहाँ 2 पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस विल गेट प्लस, तो 8 2 ज़ा 16, तो हमें यहाँ माइनस ऐड नहीं करना है, प्लस ही ऐड करना है, क्योंकि यहाँ भी प्लस वैल्यू है, यहाँ भी प्लस ही, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस वैल्यू, तो दोनों को मिलाकर प्लस हो चुका। अगर यहाँ माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस ही होता गाइस, तो यहाँ माइनस माइनस होकर प्लस हो चुका, इसलिए 16। यहाँ पर साइन थोड़े चेंज तो आपको देखना चाहिए और डालना चाहिए। यहाँ एज इट इज सेम तीनों जगह प्लस है, तो यहाँ पे एज इट इज सेम तीनों जगह प्लस है, यहाँ के साइन चेंज हुए, क्योंकि फर्स्ट साइन माइनस होगा, सेकेंड प्लस होगा, थर्ड माइनस होगा। सो गॉट इट ना गाइस, कब प्लस आएगा तो आपको मैंने बताया है, तो अब ध्यान से। तो अब नेक्स्ट हम आंसर करेंगे, तो मैं आंसर यही इधर बाजू ही लिख देती हूँ। सो 0 - 2 + 3, तो हमें आंसर मिल चुका है 1। 2 + 0 + 6 8 हो चुका है हमारा आंसर, तो 2 - 4 + 0 हमारा आंसर हुआ -2। तो दिस इज हमारी BC की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है गाइस, तो BC की वैल्यू मिलने के बाद तो यहाँ दिखा दे रहा है कि दिख रहा है कि A + B की वैल्यू फाइंड आउट करना है। A + B की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो A + B की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, गुड, A और B की वैल्यू हमें लिखना ही होगा। तो मैं A और B की वैल्यू लिख देती हूँ, 0 6 7, तो मुझे नंबर याद है, तो मैं लिखती हूँ गाइस। 1 सेकेंड, मैंने क्वेश्चन किधर लिख कर रखा था, हाँ। A + B की वैल्यू जब हम, 1 सेकेंड आपको दिख रहा नहीं है,
सो यू कैन एडजस्ट। तो आपको मैं आपको ध्यान से बताती हूँ इस वीडियो में। बी की वैल्यू तो आपको सिंपली यहाँ क्या करना है गाइस, आपको पता है किस नंबर से कैसे ऐड करना है, कैसे कैसे नहीं ऐड होता है। तो मैंने आपको यहाँ डायरेक्टली आंसर कर कर दिखाया, तो क्योंकि इजी स्टेप था, आपको सबको आता था इजी स्टेप, तो इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्टली आंसर किया। तो यहाँ मैं डायरेक्टली आंसर नहीं कर रही हूँ, तो आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत इधर कन्फ्यूजन नहीं होता है गाइस, क्योंकि यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली आंसर नहीं कर रही हूँ गाइस। तो आप देखिएगा 0, यहाँ बीच में जो साइन होता है वही साइन इंडिकेट होगा हमारे लिए। यहाँ जो साइन है ये क्या है साइन, यहाँ प्लस का साइन है, तो प्लस की साइन इंडिकेट होगा। तो 0 + 0 + 0 देन 6 + 1 देन 7 7 + 1, इन दोनों नंबर को ऐड करना है, इन दोनों नंबर को ऐड करना है, इन दोनों का नंबर लाइन वाइज ऐड होगा। यहाँ माइनस दिया है गाइस, यहाँ -6 + 1, डोंट फॉरगेट सी। 0 + 0 8 + 2 है गाइस, तो 7 + 1 -8 + 2, 0 + 0। तो यहाँ आपका आंसर ये कैसा है आपको पता चला होगा। यहाँ माइनस अगर यहाँ का साइन नहीं हिल सकता है गाइस, अगर यहाँ जो साइन है वही साइन होगा गाइस। तो कैमरा थोड़ा ब्लर दिख रहा है, तो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, तो वी कैन एडजस्ट नेक्स्ट टाइम से। ये क्यों दिखता है, तो सो गाइज इधर के जो माइनस साइन है वो यहाँ नहीं चेंज हो सकता है, यहाँ माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे। यहाँ का सेम देखो गाइज, हर जगह प्लस प्लस है, यहाँ और यहाँ ही माइनस चेंज है, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, इसलिए यहाँ का साइन चेंज नहीं होगा। तो हम आंसर करेंगे 0 + 0, फॉर्चुनेटली 0 ही होगा। 6 + 1 7, 7 + 1 8। तो आपको थोड़े लोग को सो -6 + 1 -5 होगा, 0 यहाँ 10 होगा, 8 तो -8 + 2 यहाँ होगा -6 होगा, 0 होगा। तो थोड़ा लोगों को कंफ्यूज हो जाता है गाइस, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, तो आपको सीधे से आंसर लिखना ही होगा। तो मैंने आंसर यहाँ करेक्ट दिखाया है ना गाइस, तो देखिए, तो आपके हिसाब से मेरा आंसर करेक्ट है, आपके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से भी आंसर करेक्ट है गाइस, मैं रॉन्ग नहीं बता रही हूँ। तो अब हमें a + b की वैल्यू मिल चुकी है गाइस। अब a + b × c की वैल्यू हमें ढूंढना है। a + b का मतलब आपको पता होगा गाइस, a + b अगर ऐसा आकर यहाँ c आ चुका तो ऐसा आपको इंटरफेरेंस देखने को मिल गया, तो गाइस तो a + b की वैल्यू यही है, क्योंकि हमने a + b अभी तो ऐड मिला है आंसर, तो हमें यही लिखना है। फिर से डोंट फॉरगेट टू राइट माइनस। तो आपको ऐसे ही कैलकुलेटर करना नहीं आता है तो कैल से यूज़ कर सकते हो आप भी। c की वैल्यू आपको पता ही होगा, 2 - 2 3, हमें c की वैल्यू लिखना ही होगा एज इट इज। अब फिर से हम करेंगे कैलकुलेशन। तो 0 2 ज़ा हाउ मच गाइस, 0 होगा, प्लस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस आ गया, माइनस आपकी सबसे 7 2 ज़ा 14 -14 प्लस 8 3 ज़ा 21, सॉरी 24 नॉट 21। तो हमें आंसर, तो 5 2 ज़ा कितना होगा गाइस, 5 2 ज़ा आपके हिसाब से बता दीजिए, 5 2 ज़ा 10 होगा। हाँ, तो हम 5 2 ज़ा अगर 10 होगा तो हम माइनस डालेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन। गुड। 0 2 ज़ा हाउ मच गाइस, 0 2 ज़ा 0, यहाँ प्लस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया है, सिर्फ यही चेंज होता है और दूसरी जगह चेंज नहीं होता है। 10 3 ज़ा 30, तो नेक्स्ट 8 2 ज़ा 16, यहाँ माइनस होगा, फिर सॉरी प्लस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस है। 6 2 ज़ा
12 प्लस 0। तो आपको पता चल ही गया है। तो आपको मैं आपको यहाँ आप कैलकुलेशन कभी भी गलत मत करना गाइस। -14 प्लस 24 कितना होगा गाइस? 10 होगा। -10 प्लस 30 20 होगा गाइस। 16 प्लस 12 28। तो आपको 0 को ऐड नहीं करना है। अगर 0 ऐड कर भी दोगे तो आपको आंसर सेम ही आ जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे सी। सी प्लस बी सी की वैल्यू दिख रही है आपको? हाँ देखो दिख रहा है आपको। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे ए सी प्लस बी सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो किसे पता है ए सी और बी सी की वैल्यू? सी गाइस, ए सी की वैल्यू ये है और बी सी की वैल्यू ये है। तो हमें भूलना नहीं है गाइस। ए सी की वैल्यू है सी 9 12 30 एज इट इज़। कैसी है वैसा यहाँ प्लस ही होना चाहिए क्योंकि ए सी और प्लस बी सी है। 18 -2। तो यहाँ हमें लिखना है कि गाइस 9 1 जा 9 प्लस 1 प्लस करना है। 9 प्लस 1 10 होगा। 12 प्लस 8 20 होगा। 30 प्लस -2 28 होगा। तो गाइस आपको पता चल ही गया है। तो मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ। आपको एक फॉर्मूला लिखना है ए प्लस बी यहाँ ही दिया है देखो। ए प्लस बी इंटू सी ए सी प्लस बी सी। ये तीनों फॉर्मूला को ऐड करना है। तो आपको 10 20 28 आपको आंसर इस साइड में फिर दिखेगा। फिर से 10 20 28। तो आप एक बार ध्यान से देखना गाइज। यहाँ आंसर आपको सेम ही आना चाहिए। अगर ए प्लस बी इंटू सी की वैल्यू आपको यही आई है तो आपको नेक्स्ट ए सी प्लस बी सी आपको यही आंसर आना चाहिए। तो ही आपका ये आंसर पूरा करेक्शन होगा। तो आपको इसी के लिए 5 मार्क्स इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इसके लिए 5 मार्क बहुत से इम्पोर्टेंट हैं गाइज। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो गाइज। मैं आपके लिए समझाने के लिए तैयार हूँ। सो यू डोंट वरी, आई एम विथ यू।